हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेममूर्ति गौरांगे हे जय जय करुणागार। जयति राम हर्षण प्रभु गुरुवर परम उदार। जीवन सब व्यतीत भो भई न राम पद प्रीति। हे गुरुदेव बचाइए मारी रही भवभीति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सद्गुरुदेव। सादर स्नेही स्वजन, जय जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल। सज्जनों, अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों की महती अनुकंपा से आज हम और आप सब लोग पतित पावनी मोक्षदायिनी मां सरयू के पावन पुलिन तट पर श्री राघवेंद्र सरकार की राजधानी श्रीधाम अयोध्या जी में स्थित श्री राम मंत्रार्थ मंडपों में बैठकर हमारे परमाराध्य जीवन धन प्राण धन अनंत श्री विभूषित देवर्ष शिखर से सम्मानित सिया अनुज भैया लक्ष्मी निधि जी के अवतार वैष्णव कुलभूषण प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री मद्राम हर्षण देवाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों की महती अनुकंपा से आज हम आप सब पुनः इस चैनल के माध्यम से सो गुरु डिवोशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में दास को यह राम कथा श्रवण कराने का सौभाग्य सहज में प्राप्त हो रहा है। प्रेम से बोले जय श्री राम। सज्जनों, आज
हम आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कितनी अनंत करुणा है हम जीवों के ऊपर, जो इस वैश्विक महामारी में भी हम सब भगवत कथा का रसपान प्राप्त कर रहे हैं। यदि भगवान की कथा हमें प्यारी लग रही है, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, तो जनों इसमें हमारा आपका पुरुषार्थ नहीं है, इसमें तो ठाकुर जी की कृपा समाहित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा समाहित है। क्योंकि पाप का बाप हमारे आप सबके ऊपर इस कलिकाल में इस तरह से सवार है कि भगवत कथा करवाना तो दूर, भगवत कथा सुनने का समय हमारे पास नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे चंबल संभाग से दिव्य दंपत्ति भैया राम रूप जी, उनकी अर्धांगिनी बहन जी, ये दोनों लोग भगवत कथा श्रीधाम वास कर ही रहे हैं। और बहन जी का बहुत अच्छा भाव लगा, उन्होंने कहा कि महाराज जी नित्य कुछ राम कथा भगवत चर्चा सुना दिया करिए। आज ठाकुर जी कृपा से चैनल के माध्यम से इनको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो सब लोग देख रहे हैं प्रेम से बोले जय श्री राम। सज्जनों, आए हम आप सब अपने मन को लेकर श्री राम कथा मंदाकिनी की ओर चलते हैं। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रेमावतार भगवान की जय, श्री प्रेम रामायणकार भगवान की जय, श्री महंत जी महाराज की जय, श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारी जी की जय, पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को बुधवार के दिन हर्षण योग में श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य श्रीधाम अयोध्या जी में ठीक दोपहर के 12 बजे हो चुका है। आज संपूर्ण अयोध्या में
आनंद ही आनंद बरस रहा है। कल कल कल्लोल करती हुई पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ शरियों की अविरल धारा सबके मन को मोहित कर रही है। आज लता पता पुष्प सब अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। आज संपूर्ण अवध के संत महात्मा, संपूर्ण अवधवासी राम दर्शन हेतु लालायित है। आज महाराज चक्रवर्ती जी महाराज, कौशल्या अंबाजू, कैकेयी अंबाजू, सुमित्रा अंबाजू इतनी प्रसन्न है। अरे भैया प्रसन्न क्यों ना हो, जिनके घर स्वयं परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनकर प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 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 बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा। बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा। चारि चारि प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार लालाओं का प्राकट्य हुआ है। आज बधाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। तो चारों सरकार क्या गौर वर्ण के हैं? ना ना, चारों गोरे नहीं हैं, दो गोरे हैं तो दो श्याम वर्ण के हैं। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत सुंदर बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दुई सुत सुंदर बरनवा, भजनवा में बाजे भजनवा। नारद मुदित बजावे बीड़ा। नारद मुदित बजावे बीणा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। अब बधाइयाँ बज रही हैं, नारद जी अपना बीड़ा बजा रहे हैं, काकुशुंडी जी कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जब तक सखी ना होए तब तक आनंद ना आवे महाराज बधाई में। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। चारों बबुआ की जय। तीनों महारानी जी की जय। श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय। श्री राम जन्म महामहोत्सव की जय। ऐसो महाराज संपूर्ण अवध में आनंद ही आनंद बरस रहा है। सज्जनों, एक महीने तक 12 ही बजते रहे, सुई की घड़ी आगे पीछे हुई नहीं।
चंद्रमा जी को अफसोस हुआ कि 1 महीने से मैं प्रभु के दर्शन से वंचित रहा, ये तो गलत हो रहा है। तो चंदा मामा प्रभु के पास गए और उन्होंने निवेदन किया, सरकार ने कुछ समझाओ तो, ये तो सूर्यदेव 12 ही बजाए जा रहे, 1 महीने हो गए और 1 महीने से मैं आपके दर्शन से वंचित रहा। भाई दिन सूर्यास्त होगा तभी तो रात्रि आएगी, और रात्रि में ही चंद्रमा अपनी छटा बिखेरेंगे, दर्शन देंगे। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं सूर्यवंश में आया हूँ और दोपहर में आया हूँ, तो वो 1 महीने दिन कर दिए, कोई बात नहीं। और आप यदि आपके मन में दुख है कि 1 महीने आप दर्शन से वंचित रहे, तो मैं आपको वचन देता हूँ, विश्वास करें कि अगला द्वापर युग में मैं जब जन्म लूँगा तो ठीक रात्रि के 12 बजे लूँगा और आप जी भर के दर्शन करना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की है। और तब तो रात में आऊँगा, लेकिन इस समय भी मैं आपको वचन देता हूँ, जो लोग मेरा नाम लेंगे, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। जो भी मेरा नाम लेगा वो आप मेरे नाम के साथ आपका भी नाम लेगा, तब मेरा नाम पूर्ण माना जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तभी से भगवान का नाम एक पड़ा रामचंद्र, चंद्रमा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसों को उदार जगमाही, ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार। सज्जनों, एक मन में आप लोगों की जिज्ञासा आ सकती है कि भगवान चैत्र शुक्ल नवमी को ही क्यों आए। भाई सप्तमी को भी आ सकते थे, प्रतिपदा को भी आ सकते, और द्वादशी को भी आते, दशमी को भी आ जाते, लेकिन प्रभु ने नवमी का ही दिन क्यों चुना? क्यों उन्हें अच्छा लगा कि मैं नवमी को आऊं? नवमी तिथि क्यों प्यारी लगी? हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, हमें याद दिला जाती है ये नवमी राम की। जय हो। एक बार की बात है, एक वृद्धा माता जी थी, बहुत उम्र हो गई थी, केस सब पक गए थे। उन्हें दुख लगा कि सारी तिथियों की तो पूजा होती है, अष्टमी को माँ दुर्गा की, भाई नवरात्रि जब चलती है तो आप देखें ना, अष्टमी को माँ के कैसे जागरण होते हैं, जगराते होते हैं। द्वादशी महारानी की तिथि है, एकादशी महारानी की तिथि है, पंचमी तिथि अपने में है, लेकिन नवमी तिथि जो थी वो रिक्ता थी, खाली थी। उस तिथि को कोई कुछ मानते नहीं था। भाई छुच्छा को कौन पूछे? छुच्छा को कोई नहीं पूछता है। आपके पास खूब है तो आपको सब राम राम करेंगे, और जिस दिन आप कंगाल हो जाए कोई मुँह से ना बोलेगा, पहचानने वाले भी नहीं पहचानेंगे, और जब तक आपके पास। तो वो जो वृद्ध मैया थी उनका नाम था नवमी मैया। नवमी तिथि रिक्ता थी, उनका नाम था नवमी। वो प्रभु के पास गई। देखिए, शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा का निर्वहन करना जितना अच्छा मेरे राघवेंद्र सरकार निर्वहन करते हैं। शरणागत है ना कोई चौपाई, शरणागत वत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवान, वत्सल भगवान, शरणागत वत्सल भगवान। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, शरण गए प्रभु काहुन त्यागा, ताहुन त्यागा, ताहुन त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग्नि दागा। क्या बात है। तो जो प्रभु की शरण में चला जाता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, कभी को त्याग नहीं। लेकिन ये जो नवमी मैया थी, सबके दरवाजे पे गई, क्योंकि रिक्ता थी, तो किसी ने इनका सम्मान नहीं किया। सम्मान की बात तो दूर, कोई मुंह से बोलता नहीं था, क्योंकि खाली थी, रिक्त तिथि थी। होना नवमी वृद्धा मैया ने राम जी के वैभव को, राम जी के यश को, राम जी की भक्त वत्सलता को, राम जी की कृपा को उन्होंने श्रवण कर रखा था संत महापुरुषों के मुख से, गुरुजनों के मुख से। तो इन्होंने लगा कि मैं सबके साथ, जितने देवी देवता थे
33 कोटि देवी देवता है, सबके दरवाजे गए, सबने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने पूछा तक नहीं, मुझसे बोला तक नहीं, क्योंकि खाली थी। तो एक बार मैं क्यों ना चलूं प्रभु के पास, जिनका इतना नाम है, जो इतने भक्तवत्सल कहलाते हैं, दीन बंधु, कृपा वत्सल, करुणा वत्सल कहलाते हैं, दीन दयाल कहलाते हैं। एक बार उनकी शरण में भी चल के देख लो। नर हो न निराश करो मन को निराश नहीं करना चाहिए। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, दुनिया वालों से आशा नहीं करना है। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम सियाजू के, सियाजू हमारी हैं। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि जब संसार में कोई हमारा नहीं रहेगा तो उस समय तो हमारे परम पिता राघवेंद्र सरकार गुरुदेव भगवान लाडली किशोरी जी रहेंगे। ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ सकते हैं गुरुदेव भगवान, हमारी लाडली किशोरी जी, हमारे राघवेंद्र सरकार कभी हमें नहीं छोड़ सकते हैं। तो वृद्धा मैया राम जी के पास गई, प्रणाम किया उन्होंने। राम जी ने कहा कि आओ माता जी, आपका स्वागत है। इतनी मीठी वाणी राघवेंद्र सरकार ने कही महाराज, वो नौमी मैया के रोम रोम रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गई। आहा, जिनकी वाणी इतनी मधुर है, जिनकी वाणी इतनी मिश्री से भी, अमृत से भी मीठी है, क्या कहना। अब जिनको राम जी मैया बोल दें, आओ मैया आपका स्वागत, फिर क्या कहना। राम जी ने कहा, और मैया किम कारणम किम प्रयोजनम, आने का क्या कारण है आप बताएं। तो उन्होंने कहा, प्रभु यही तो डर लग रहा है, यदि आने का कारण मैं बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाए। मैं तो हर जगह से निराश थी, एक यही दरवाज़ा बचा, कहीं यहाँ से भी निराश ना जाना पड़े। तो मेरे राघव सरकार ने कहा, मैया प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे। मैं अवध को भूल सकता हूँ, अवध के राज को भूल सकता हूँ, साम्राज्य को भूल सकता हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, न उन प्रेमियों को भूलता हूँ, न उन प्रेमियों के प्यार को भूलता हूँ। आप निसंकोच कहो, आप कहना क्या चाहते हैं। तब नौमी मैया ने कहा कि प्रभु जितनी तिथियां हैं, सारी तिथियों की अपनी महत्ता है, सब अपने में पूर्ण है। मैं ही एक अपूर्ण हूँ, मेरी तिथि रिक्त है, खाली है, उस तिथि को कोई जानता नहीं। तो बोले, आप कौन सी तिथि। तो नौमी मैया ने कहा, प्रभु नवमी की तिथि। तो राम जी ने कहा, बस मैया आप कहना क्या चाहती हैं। तो मैया ने कहा कि प्रभु मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस नवमी को भी पूर्ण किया जाए, उस नवमी को भी लोग याद करें, उस रिक्त नवमी को लोग इंतजार करें, उस तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खाली खाली अच्छी नहीं। तो राम जी ने कहा, यदि आप पुण्य की बात करती हैं तो जाओ मैया, मैं वचन देता हूँ कि मैं नवमी तिथि में ही इस धराधाम पर आऊँगा, नवमी तिथि को मैं अवतार लूँगा, मैं अपना प्राकट्य इस धराधाम पर लूँगा, प्राकट्य मेरा होगा। और उस नवमी तिथि का इंतजार सारे प्रेमी जन, सारे संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, और जो तूने कहा सारे देवी देवता, सारे देवी देवता भी उस नवमी तिथि का इंतजार करेंगे कि जल्दी से नवमी की तिथि आवे और हम सब धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनावें। बोले रामनवमी महोत्सव की जय। सो महाराज ऐसे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हमारे राघवेंद्र सरकार आए। एक कारण नवमी तिथि को आने का ये भी था कि नवमी तिथि रिक्ता थी, भगवान उनको वचन दे रखा था, इसलिए नवमी को ही राम जी श्री धाम अयोध्या जी में आए। और महाराज वास्तव में रामनवमी को जो सुख मिलता है, जो आनंद आता है, हम वैष्णव लिए क्या कहना। परम धन दो ही तो हैं हम लोगों के लिए, रामनवमी आ जाए और सीताराम विवाह महोत्सव समैया आ जाए, और क्या चाहिए हम प्रेमियों को। हमारे राम जी की नवमी उत्सव बधाई गान होता रहे और राम विवाह होता रहे, तो इसी में तो सारा उत्सव है। अरे भी राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे तो विवाह होगा, विवाह होगा तो होली उत्सव होगा, फिर झूलन उत्सव होगा, फिर तो ऐसे उत्सव चलते रहेंगे, फुल बंगला होता रहेगा। और हम सब भाग्यशाली हैं। देखें, ये हम राम कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सज्जनों वास्तव में राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो लिखी है, अद्भुत, अविश्वसनीय और
इतना रस भरा है रामचरितमानस में, क्या कहें। लेकिन सज्जनों, मेरे माई बाप, भाई बहन, एक बार आप श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जी का पाठ करें। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में सूर्यवंश के महत्व का बड़े विस्तार से, सूर्यवंश की महिमा का बड़े विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के दिव्य चरित्रों का उन्होंने अपनी लेखनी से गुणगान कर रखा है। भाई, रामचरितमानस में सूर्यवंश का ही तो सारा चरित्र है। क्यों गुरु भाई? अवध का ही सारा चरित्र। मिथिला प्रसंग तो विवाह के समय थोड़ा सा आया है। लेकिन सज्जन, यदि आप चाहते हैं कि हम मिथिला के रस को भी जानें, मिथिला के रस में हम डूब जाएं, मैथिल सख्य रस में जो दिव्य आनंद भरा पड़ा है उसमें हम गोता लगाएं। हमारी लाडली किशोरी जी का वैभव क्या है, हमारी लाडली किशोरी जी कितनी कृपामयी है, कितनी करुणामयी है। हमारे श्री विदेहराज जी महाराज कितने उदार हैं। भैया श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज अपने सखाओं से क्या स्नेह प्रेम करते हैं। श्याल भाम क्या क्या अद्भुत प्रेम होता है। समधि समधि का मतलब क्या होता है। भाभी का और ननद का क्या प्रेम होना चाहिए। ये सब सिद्धि कुंवर जी का प्रेम देखना हो, भाभी जी का, श्याल भाम भैया लक्ष्मी निधि जी का स्नेह प्रेम देखना हो, सुनैना अंबाजू की कृपा करना, वात्सल्य देखना हो, तो हम लोगों को एक बार मेरे कहने से आप सभी लोग श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जी का पाठ करें। एक बार आप प्रेम रामायण पढ़ लेंगे महाराज, तो आपको जीवन में और किसी ग्रंथ को खोजने की, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रस छाय। क्या बात है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रेम रामायण जी के महाकाव्य में, श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जी में गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि जो भाव से, श्रद्धा, भक्ति, उमंग, उत्साह के साथ श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जी का पाठ करेगा नित्य नियम से, जानते हैं क्या होगा। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत। क्या बात है। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत। पढ़ने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, तुरंत राम प्रेम रस छा। आहा, जय हो। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। हम सब यदि अपने कर्मों की तरफ देखें महाराज, तो नरक में भी ठिकाना नहीं था। ये तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनंत करुणा कृपा हुई, जो हम जीवों का हाथ पकड़कर राम जी की शरण में पटक दिए। किशोरी जी की शरणागति, राम जी की शरणागति गुरुदेव भगवान की कृपा से मिल गई, नहीं तो हम लोग भी संसार में भटकते फिरते 84 के चक्कर में गोता लगे। ऐसे हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज जी ने श्री प्रेम रामायण महाकाव्य में लिखा है, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रस छाय। सुनने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपके हृदय में राम प्रेम रस छा जाएगा। आप डूब जाएंगे, आपके आंखों से अनवरत अश्रुपात होंगे। एक बार पढ़ें तो सही। और आने वाले समय में, इसी कुछ वर्षों के बाद, ये जो प्रेम रामायण महाकाव्य ग्रंथ है, घर घर में, जन जन में सबको प्राणों से प्यारा हो आने वाले समय। क्योंकि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जो प्रेम रामायण में महाराज दे दिया है ना,
स्वामी जी महाराज जी ने जो प्रेम रामायण में अद्भुत वर्णन कर दिया है, आज वैसा मैथिल रस के बारे में कोई भी महापुरुष न लिख सकता है, न कह सकता है, वो तो न भविष्य। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी श्री राघव बिहारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी श्री राघव बिहारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। जब स्वामिनी सियाजू हमारी हैं, स्वामी श्री राघव सरकार अवध बिहारी हमारे हैं, और श्री सद्गुरुदेव भगवान तो हैं ही, हम जीवात्मा का हाथ परमात्मा के हाथ में सौंपने वाले सद्गुरुदेव माता पिता रूपी श्री सद्गुरुदेव भगवान है, तो हमें चिंता किस बात की, शरण में रख दिया अब माथ तो किस बात की चिंता, अब हम आपके हो गए रघुनाथ जी तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, संत महापुरुष हैं। आज हमारा सौभाग्य है इस सो गुरु डिवोशनल चैनल पर हमारे श्री रामकृष्ण कुंज के श्री बड़े पुजारी जी डॉक्टर श्री राघवेंद्र दास जी महाराज जी भी इस सो गुरु डिवोशनल चैनल पर महाराज श्री के मुख से श्री राम कथा का रस वर्षण होगा, हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बस आप सब जुड़े हैं, इसी क्रम के बाद सीधे महाराज जी का इसी चैनल पे डिबेट पे महाराज जी आएंगे, और क्रम से हम सब 5 दिन डॉक्टर साहब के मुख से अद्भुत राम कथा का रसवर्षण होगा, हम सब श्रवण करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है, और हम तो महाराज जी के सामने बोले बहुत संकोच करते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम तो लड़के हो, और बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं तो माता पिता को अच्छे लगता है। और एक महाराज श्री का और पदार्पण हुआ, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो चर्चा हम कर रहे थे प्रेम रामायण महाकाव्य की। पढ़त सुनत सुमेरत तुरत राम प्रेम रस छाए। एक बार आप सब अवश्य श्री प्रेम रामायण महाकाव्य का पाठ करें। जैसे आज घर घर में श्री रामचरितमानस की पूजा हो रही है, घर घर में रामचरितमानस रखा हुआ है, तो सज्जनों आने वाले समय में घर घर में श्री प्रेम रामायण महाकाव्य की पूजा होगी। घर घर के जन जन के लोग श्री प्रेम रामायण को जानेंगे, पढ़ेंगे और राम प्रेम के रस को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। बोलिए श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जी की जय, श्री प्रेम रामायण कार भगवान की जय, श्री मिथिला धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। सज्जनों, ऐसे प्रभु का प्राकट्य हम सब राम कथा में डुबकी लगा रहे थे, प्रभु का प्राकट्य हुआ था और सर्वस्दान देत साकेता। महाराज चक्रवर्ती जी महाराज उदार मन वाले हो गए हैं, सब कुछ देते हैं। और चक्रवर्ती जी महाराज के जो महल का दरवाजा है, तो एक दरवाजे नहीं महाराज जी, 4 दरवाजे हैं। इधर से चांदी लेने वाले लूटते हैं, जो याचक हैं दान लेने जाते हैं महाराज जी। तो मान लीजिए आप गए, चक्रवर्ती जी महाराज खूब लुटा रहे हैं, तो आपको चांदी चाहिए, तो उन्होंने चांदी भर दी। तो जब आप दूसरे दरवाजे से निकले तो वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ तो सोने वाले निकल रहे हैं, सोने ले लेके हीरे जवाहरात। तो उन्होंने चांदी को पटका, मुझे नहीं चाहिए चांदी, मुझे तो सोना चाहिए। अब सोना लेने के लिए उस महल दरवाजे पे गए, तो सोना लेके जब भर के निकलते हैं पोटली बांध के, तो देखते हीरे वाले हीरे निकल रहे। भैया तुमको कहाँ से मिलो तो हीरो? अरे चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ बधाइयों में मिल रहा है। तो उन्होंने सोना को भी पटक दिया, हीरा लेने के लिए गए। मणि माणिक के तो जो पावा राखा नहीं का। ठाकुर जी की संपत्ति
वहीं की वहीं रह गई। लूटने वाले लूटते रह गए, देने वाले देते रह गए। लूटने वाले लूटते लूटते थक गए और लुटाने वाले लुटाते लुटाते थक गए। लेकिन आज क्या लूटना है, क्या लुटाना है? आज तो मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ है। आज तो राम रस को लूटना है, राम रस का रसपान करना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे खूब आनंद उत्सव और भी मनाया जा रहा है। शंकर जी की भी इच्छा हुई कि हम राम दर्शन करने चलें। शंकर जी जाना तो चाहते हैं, खूब इच्छा है, लेकिन वो जो बड़े बड़े सर्प उनके गले में है ना महाराज, इस वेश में तो कोई महल में दर्शन ना दे, घुसने ना देगा। तो उनके जो शिष्य हैं काकभूषुंडी जी, उन्होंने कहा गुरुदेव चिंता मत करो, मैं बनूं चेला, तुम बनो गुरु, तुम बनो तांत्रिक योग गुरु ज्योतिषाचार्य, मैं बनूं तुम्हारा चेला प्रचारक। जब तक हजूरिया महंत के साथ ना हो तो महाराज महंत की शोभा आनंद नहीं आवे। 2-4 शिष्य हो तो देखो महाराज महंत के ठाट बाट, और अकेले महंत जी चले जाए तो कोई इज्जत नहीं है। तो इन्होंने कहा चलो भैया आपकी भी बात सही है और आप करना हमारा प्रचार। अब तो राम जी से वार्तालाप शंकर जी की हो ही गई थी, बहुत भावन भोले बाबा की, मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। तो राम ने कहा कि प्रभु मुझे क्या करना है तो बता दो। तो शंकर ने कहा कि बस रोना गाना शुरू कर लेना, चुप ना होना, हम तो आ ही रहे हैं। तभी अंदर महल में प्रवेश मिलेगा। राम जी का बिल्कुल डन, आइए आप। अब तो महाराज राम जी वो रोना शुरू किए, वो रोना शुरू किए। अवध में जितने तांत्रिक, जितने गुरु बाबा थे, नजर झाड़ने वाले, सब फेल। ठीक है ना। अब तो मैया घबराई। पूरे नगर में चर्चा हुई कि भैया किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को बुलाओ, नजर झाड़ने वाले को, जो मेरे लाला को नजर उतार। अब तो उतारना तो शंकर जी को है। बैठ गए आसन लगा के। अब काकभूषुंडी जी प्रचार करते हैं, पूरे नगरवासियों ध्यान से सुनो, हमारे काशी विश्वनाथ की पावन धरा से अनंत अनंत समलंकृत श्री श्री 1,11,55,100,300,1,008 श्री श्री नव्य व्याकरण वेदांताचार्य ज्योतिषाचार्य तांत्रिकाचार्य तांत्रिक योगा गुरु श्री श्री स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी का पदार्पण हुआ। हे महाराज इतना लंबा चौड़ा नाम, जो सुने सो भूल गए। अब भाई हम इतना गिना गए, आपको याद हम क्या कह गए? तो दासी ने तो इतना ही सुना कि कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य तांत्रिक योग गुरु बनारस से आए हैं। सो दौड़ते हुए दासी महल में गई। अरे महारानी जी आपकी आज्ञा हो, बहुत बड़े गुरु बाबा आए हैं, नजर उतारते हैं क्षण मात्र में, गारंटी के साथ। तो महारानी कौशल्या जी ने कहा, अम्बा जी ने, अरे बावरी जल्दी बुला, पूछने की क्या बात है। तो दौड़ते गई काकभूषुंडी जी के पास और महाराज अपने गुरुजी को लेके महल में पधारो। यही तो शंकर जी चाहते थे। एक भोजपुरी में पद है, बक्सर वाले हमारे प्रातःस्मरणीय परम पूज्य मामा जी का बहुत प्यारा पद है, पूरा तो नहीं समयाभाव के कारण, लेकिन उसका एक लाइन है, कर में लिहल पोथी पत्रा, कर माने हाथ, कर में लिहल पोथी पतरा, बनौले शिव जी जतरा, जतरा माने यात्रा, से आई गई लेना हो, आई गई लेना शिव जी अवध नगरिया में, आई गई लेना शिव जी अवध नगरिया में, आई गई लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे प्रभु अन्यान्य बाल लीलाएं करते हुए सबको सुख देते रहे। बस थोड़ी देर और बक्सर वाले बाबा जी, बक्सर वाले महाराज जी, जिनको हम सब परम पूज्य श्री विश्वामित्र जी के नाम से जानते हैं, बोलिए विश्वामित्र जी महाराज की जय। ऐसे श्री विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, लेकिन वो जो राक्षस थे, राक्षस लोग यज्ञ करने नहीं देते थे, विघ्न कर देते थे। तो इनको पता चला कि अवध में ब्रह्म का प्राकट्य हो चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्य हो चुका है, क्यों ना चल के लेके आऊं और हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाए। अब देखें ये जो बक्सर है महाराज जी, अवध और मिथिला के मध्य में है। दो राजा हैं, इधर चक्रवर्ती सम्राट और उधर भी चक्रवर्ती सम्राट, दोनों चक्रवर्ती हैं। अपने विदेराजी चक्रवर्ती हैं नहीं है? अच्छा, ये चक्रवर्ती जी हैं, लेकिन उनका भी साम्राज्य तो श्री विदेराजी महाराज जी का है,
दोनों के बीच में थे और दोनों को मालूम है कि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन दोनों महाराज ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या, लेकिन विश्वामित्र जी इधर आए उधर नहीं गए। जब अयोध्या में आए, स्वागत सम्मान हुआ, चक्रवर्ती जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, चक्रवर्ती जी के यहाँ पुत्र का प्राकट्य हुआ, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन महाराज सारे जगह सूचनाएं दी गई, आमंत्रण पत्र भेजे गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी के यहाँ नहीं भेजा गया था निमंत्रण कि बधाई में आप सम्मिलित हों, क्योंकि जानते हैं जब जब विश्वामित्र जी आए हैं तब तब अवध में कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार घटना घटी महाराज के लोगों ने केवल खोया, रोया, और वो नहीं चाहते थे कि मुझे इतने दिनों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है फिर मुझे रोना पड़े, क्योंकि वही विश्वामित्र जी हैं जो सूर्यवंश के राजा महाराजा हरिश्चंद्र जी हुए थे। वो चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र जी की क्या स्थिति हुई थी आप सब जानते हैं। तो वही डर था इनके अंदर, लेकिन आज विश्वामित्र जी आते हैं, तुरंत उन्हें वो बात याद आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को संभाला, स्वागत किया, घोषोपचार पूजन किया। गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, आने का प्रयोजन। तब उन्होंने कहा मुझे कुछ और तो नहीं चाहिए, आप वचन दीजिए, मैं जो लूंगा आप देंगे क्या। बोले गुरुदेव, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे आपको क्या चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता। तो उन्होंने कहा जब इतना वचन दिए हैं तो फिर राजन मुझे तो केवल राम और लक्ष्मण। तब इन्होंने सर पकड़ लिया, गुरुदेव आपने ये क्या मांग लिया। बहुत समझा। तो फिर चक्रवर्ती जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, यदि आपने मांगा है, राम देत नहीं बने गोसाई। आप विश्वास करें, जब विश्वामित्र जी आए थे तो हंसते हंसते आए थे, सिंहासन में बैठे अपने ही समान, जैसे सिंहासन पे चक्रवर्ती जी महाराज विराजमान होते थे उसी समकक्ष सिंहासन उनको दिया गया था। लेकिन जब चक्रवर्ती जी ने कह दिया कि राम देत नहीं बने गोसाई, तो तुरंत आग बबूला हो गए। श्री विश्वामित्र जी गुस्से में आवेश में आके चल पड़े। तो जानते हैं जब बाहर निकले तो तुरंत वशिष्ठ जी महाराज मिल गए, और वशिष्ठ जी में विश्वामित्र जी में हमेशा शास्त्रार्थ को लेके एक मत नहीं थे महाराज जी, मतभेद था ही, बातें कट जाती थी। तो वशिष्ठ जी को लगा यदि बिना राम को लिए चले जाएंगे, कहीं इनके मन में ये ना आए कि इनका शिष्य हम कुल गुरु हैं इनके, तो कहीं वशिष्ठ जी ने मना कर दिए, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने निवेदन किया कि क्या हुआ, आप इतने आवेश में क्यों हैं, इतने क्रोध में क्यों हैं, क्यों जा रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया। बोले ऐसे कैसे मना कर देंगे, आप चलिए। लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र जी एक निवेदन है मेरा आपसे, जैसे प्रसन्नतापूर्वक आप विराजमान थे शुरू में, वैसे सिंहासन में प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुई, और मैं पूछता हूँ कि क्या वार्तालाप हुई है, कैसे उन्होंने मना किया। आए, विराजमान हो गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आपने क्या राम लक्ष्मण को देने से मना कर दिया। तब चक्रवर्ती जी ने तुरंत कहा गुरुदेव हमने मना तो नहीं किया है। अब विश्वामित्र जी अरे तुम झूठ बोलते, अभी अभी आपने कहा है राम देत नहीं बने गोसाई। तब चक्रवर्ती जी कहा हाँ बिल्कुल मैंने यही कहा, मैंने गुरुदेव यही निवेदन किया था कि राम देत नहीं बने गोसाई। तो इसका मतलब क्या होगा गुरुदेव, मेरा तो यही निवेदन था, आपने मेरे राम को मांगा है, मैं राम को दे तो रहा हूं। राम देत शब्दों पे ध्यान दे, राम देत मैं राम को दे रहा हूं, लेकिन नहीं बने गोसाई। गोसाई माने साधु बाबा जी ना मेरा राम बन जाए। बहुत डर लगता ना आजकल, माँ बाप मेरा लड़का चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लेकिन साधु बाबा ना बने। तो वही इनको डर था कि दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, कहीं लड़के को ले गए बाल्यावस्था में साधु ना बना दें, संग का असर पड़ जाएगा। तो सरकार राम देत मैं राम को दे तो रहा हूँ, राम देत लेकिन नहीं बने गोसाई, सरकार साधु मत बना दिएगा, मैंने तो ये कहा था। अब विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, और देखिए बात समझ की बात होती है, उस बातों को कैसा इन्होंने गुरुदेव भगवान की कृपा से समाधान कर दिया, शंका मिट गई। लेकिन जब तक आप गुरु कृपा से वंचित रहेंगे तब तक आप उलझन में ही रहेंगे।
गुरु प्रसन्न। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रेम रामायण महाकाव्य में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्ना, गुरु खिन्न त्रिदेवो खिन्न। आप समस्त शक्तियों को हासिल कर लीजिए, खूब भजन कर लीजिए, खूब धन संपत्ति एकत्र कर लीजिए, 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन महाराज यदि गुरुदेव आपके आचरण व्यवहार से, मन वचन कर्म से प्रसन्न नहीं है, तो त्रैलोक्य के देवताओं को प्रसन्न करने का कोई मतलब नहीं, कोई सार नहीं। इसलिए दुनिया को मत रिझाओ। गुरुदेव भगवान ने जो मुझे आज्ञा दे रखी है, उनकी जो आज्ञा है, उन्होंने जो आदेश दे रखा है, उनको प्रसन्न करने का हम उपाय करें, उस मार्ग पर चलें। गुरु को कम मानो चलेगा, लेकिन गुरु की ज्यादा मानो। लेकिन आज होता क्या है, हम गुरु को बहुत मानते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं, लेकिन गुरु की हम एक नहीं मानते। 6000 मंत्राज करने में 6 लोक की, 6 जन्म की याद आ जाती है, 1 घंटे बैठने में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो गुरु को कम माने, गुरु की ज्यादा माने, तो हमारा बेड़ा पार है। इसलिए गुरु प्रसन्न त्रिदेव प्रसन्ना, गुरु खिन्न त्रिदेव खिन्न। त्रिदेव खिन्न हो जाएंगे, इसलिए हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव भगवान ने यदि आदेश दे रखा है कि नित्य प्रति 6000 मंत्राजी का जप करना है, तो घर में आग लग जाए, सर्वस्व नष्ट हो जाए, लेकिन हमें भजन करना है तो करना है। यदि हम गुरु वचनों पे विश्वास करके भजन करेंगे तो शायद वो आग हम ना बुझा पाएंगे। यदि हम मंत्राज कर रहे हैं, घर में आग भी लग गई है, तो गुरु कृपा से वो आग शीतल हो जाएगी। कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान किसी न किसी रूप में ठाकुर जी रक्षा। जैसे खेत में एक किसान बीज बोता है, उल्टा सीधा कैसे भी बो देता है, लेकिन वो बीज अंकुरित जब होता है तो सीधे ही होता है। ऐसे ही हम सब भगवान के नाम को कैसे भी जपें। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अरे हम मंत्राज करें या नाम सीताराम नाम का जप करें। मंत्राज गुरुदेव भगवान ने दे रखा है, और नाम जप भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा से करना है। तो भजन करें। मंत्राजी में मन नहीं भी लग रहा है तो भी आप करते रहें। तो जब आप मंत्राज करते रहेंगे ना, तो एक दिन नशा लग जाए। हमें तो महाराज जी हमारे ऊपर डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा है। मैं एक माला भजन नहीं करता रहा, लेकिन महाराज जी की कृपा मिली, सानिध्य मिला। और जब जब महाराज जी मुझे मिले, डॉक्टर साहब हमेशा यही प्रेरणा देते रहे कि बेटा भजन किया करो, मंत्राज किया करो। और महाराज जी का सबसे प्यारा सूत्र गुरु भाई जी ये रहा, महाराज जी कहते कथाओं में जाओ, मौन रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके आप कथा प्रवचन बोलो, तो तुम्हें ग्रंथ देखने की आवश्यकता ना पड़ेगी। गुरुदेव कैसे बुलवाएंगे, तुम खुद आश्चर्य करोगे। और हमने महाराज जी की बातों को माना और उसका अनुभव हमने किया। खूब नाम जप करके मंच में बैठो, कहाँ कहाँ से महाराज जी अनुभूतियाँ होती हैं हमें, तो महाराज जी की याद आती है। तो वही मैं कहता हूँ, मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ऊपर संतों की अनंत कृपा है ये मुझे मालूम। तो संतन होते जगत मह, गुरुदेव भगवान प्रेम रामायण में संत महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, संतन होते जगत मह, जरि जातो संसार, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कर तो परचार। आज संसार धू धू करके दैहिक दैविक भौतिक तापों से जल जाता, संत न होते तो कौन ज्ञान करता, कौन उपदेश करता। आज हमारे संत भगवान ही तो भजन कर रहे हैं, मंत्राज कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम आप सब बस एक श्रद्धा भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हुए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना,
करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए श्री मिथिला धाम की, श्री प्रेम रामायण कार्य भगवान की, श्री प्रेम रामायण महाकाव्य जू की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज हमारा सौभाग्य है कि बम्बई से चल के हमारे शिव भैया, जिनकी एक मुस्कान ही सबको अपना बनाने के लिए काफ़ी होती है, यथा नाम तथा गुण ऐसो को उदार जगमाही, तो भैया डियर फैक्ट्स के माध्यम से हमारी लेखनी को प्रकाशित तो करते ही हैं, और गोविंद भैया के अथक सहयोग से और सो गुरु डिवोशनल पे ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। तो यूट्यूब चैनल पे आप सब जुड़ें सो गुरु डिवोशनल पे, उसमें अपने सभी गुरु भाई हैं, और बाकी गोविंद भैया का तो दुर्गा लाइव चल ही रहा है, इनसे हम पुराने से जुड़े हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि शिव भैया आए बम्बई से, हाँ गोविंद भैया आगरा से आए, डॉक्टर साहब आए, सब संतों के बीच में कुछ कहने सुनने का सौभाग्य मिला। भगवान करें सो गुरु डिवोशनल खुद आगे बढ़े, सरकार की कृपा बनी रहे, और गोविंद भैया ऐसे हम लोगों के साथ लगे रहें, हम सब आगे बढ़ें, साथ में सब लोगों का मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ अपार आएँ, सब लोग भगवान का भजन करें। इन्हीं मंगल में शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। और ये कथा हम आप सब 5 दिनों तक अनवरत सुनेंगे। इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब इसी व्यास मंच से, इसी सो गुरु डिवोशनल के यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, बस कुछ ही देर बाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।